नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान भूगोल की हमारी क्लास में। तो हम जैसे कि राजस्थान भूगोल अपने विषय शुरू किया था, उस विषय की अब तक 5 क्लासेस हो गई थी, है ना? उन 5 क्लासेस में अब तक हमने जो परिचर्चा की थी, वो राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी, है ना? और अब ये अपनी 6th क्लास है। इसमें हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल के, वो है एक विषय है वो राजस्थान की उत्पत्ति, है ना? यानी कि ये जो भूभाग आपको दिख रहा है राजस्थान का जो मैप दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं इसके बाद हम जिस विषय की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा भौतिक विशेषताएं, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस पूरे विषय की शुरुआत करेंगे, है ना? और उसके बाद उसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक होंगे राजस्थान की उत्पत्ति, और दूसरा होगा राजस्थान की सामान्य भौतिक विशेषताएं, है ना? सामान्य भूभाग कौन कौन से, ठीक है? शुरू करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति देखिए, एक विद्वान हुए, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। एक विद्वान है, उनका नाम हुआ है अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सन 1912 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आज हमारे जो जितने भी भूभाग हैं, है ना, जितने भी क्या है, भूभाग हैं, भूभाग यानी क्या हो गया, स्थल अर्थात महाद्वीप, उनकी उत्पत्ति इन्होंने क्या बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत के द्वारा क्या बताया कि जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी आज के स्थल हैं, स्थलिक विशेषताएं हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही जो जल वाला हिस्सा है ना, जो क्या है, महासागर, उनका क्या हुआ, उनकी निर्माण कैसे हुआ। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये बताता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है? उन्होंने क्या बताया, वेगनर ने क्या बताया, वेगनर ने क्या बताया कि हमारी ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में एक बीच में था स्थल वाला हिस्सा। कौन सा था? स्थल वाला हिस्सा, जो क्या हो गए, महाद्वीप। उनको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर ने जो स्थल वाला हिस्सा था उसको नाम दिया पेंजिया, और जो जल वाला हिस्सा है ना, जो महासागरों वाला हिस्सा है, उसको नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। तो जल वाला हिस्सा क्या हो गया, पैंथालासा, और स्थल वाला हिस्सा क्या हो गया, पेंजिया। फिर उन्होंने कहा कि जो भी स्थल वाले हिस्से हैं या फिर जो भी महाद्वीप हैं, वो आज किससे बने हैं, पेंजिया से। इस शब्द का अर्थ होता है बड़ा स्थल भूभाग, ठीक है? फिर उन्होंने कहा समय के साथ इस पेंजिया के विभाजन हुआ। इस पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ। ये विभाजन 2 टुकड़ों में हुआ, है ना? पहले हिस्से का नाम था लोरेशिया। क्या नाम था? लोरेशिया। ये था उत्तर वाला हिस्सा, उत्तर वाला भाग, है ना? और दूसरा था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। लोरेशिया को एक नाम और दिया जाता है, वो है अंगारा लैंड। दूसरा था गोंडवाना लैंड। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया कि आज के हमारे गोंडवाना लैंड हो गया दक्षिण वाला भाग, ठीक है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया, आज के हमारे जितने भी भूभाग हैं, है ना, जितने भी महाद्वीप हैं, वो पेंजिया नामक भूभाग से बने हैं, है ना? ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी में क्या हो गया, ये हो गया पेंजिया। इसके बाहर वाले हिस्से क्या हो गए, ये हो गया पैंथालासा। जितने भी महाद्वीप है वो किससे बने हैं, पेंजिया से बने हैं, ठीक है? भारत भी उसी से बना है ना?
और यूरोप, अफ्रीका, जितने भी महाद्वीप दिखते हैं, जितने भी देश दिख रहे हैं आपको, किससे बने? इसी पेंजिया से बने। ठीक है, आइए देखते हैं, स्लाइड्स में देख लेते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति 1912, अल्फ्रेड वेगनर, कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा क्या दिया गया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने पृथ्वी के कितने भूभाग बताए? 2, है ना। एक था पेंजिया, एक था पेंथालासा। जो पेंजिया शब्द का अर्थ है वो है संपूर्ण पृथ्वी। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। किसको कहा? महाद्वीपों को कहा। वही महासागरों को उसने संयुक्त रूप से क्या कहा? पेंथालासा। और पेंथालासा का अर्थ क्या है? जल ही जल। तो क्या हो गए? महासागर। ठीक है, उसके बाद 20 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। क्या हुआ 20 करोड़ वर्ष पूर्व? महाद्वीपीय जो पेंजिया है उसका क्या हुआ? विभाजन शुरू हो गया, है ना। इस पेंजिया में विभाजन शुरू हुआ और इस पेंजिया से निकले 2 हिस्से। एक निकला अंगारा लैंड, एक निकला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को अपन ने क्या लिखा? लोरेशिया। इसको लोरेशिया भी बोलते हैं और अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, 2 हिस्से, 2 भाग हो गए। एक हो गया लोरेशिया, एक हो गया गोंडवाना लैंड। जो लोरेशिया है वो है नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी हिस्सा, और जो दक्षिणी भाग है उसका नाम है गोंडवाना लैंड। क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब देखिए लोरेशिया, एक मैप देखते हैं पहले। ये देखिए मैप, ये मान लीजिए जितना आपको लैंड पार्ट दिख रहा है ना, पूरा जो लैंड पार्ट है ये है पृथ्वी का पेंजिया वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पेंजिया वाला हिस्सा। पेंजिया का क्या मतलब हुआ? पेंजिया का क्या मतलब हुआ? स्थल। ये पूरा क्या है? स्थल वाला भाग है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? पूरा स्थल वाला भाग। ठीक है, अब इस स्थल वाले भाग के अपन को करने हैं 2 हिस्से। कितने करने हैं? 2 हिस्से। इस पेंजिया वाले हिस्से को यहाँ से अगर 20 से काटते हैं, कहाँ से काटते हैं? 20 से यहाँ से तोड़ते हैं तो इसके हो जाते हैं 2 हिस्से। उत्तर वाला कहलाता है लोरेशिया और दक्षिण वाला कहलाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब जो लोरेशिया है वो क्या हो गया? पेंजिया का उत्तरी भाग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया उत्तरी भाग, अन्य नाम क्या हो गया इसका? अंगारा लैंड। ठीक है, इस अंगारा लैंड से जो जो महाद्वीप निकले उनके हैं, एक है उत्तरी अमेरिका, एक है यूरोप, एक है उत्तरी यूरेशिया। जैसे आप इसमें देखिए यूरेशिया, ये यूरेशिया लिखा हुआ है, यूरेशिया वाला हिस्सा। नॉर्दर्न अमेरिका, कौन सा? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। मुख्य भूभाग कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। इससे क्या निकले? उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया। यूरेशिया मतलब क्या? यूरोप प्लस एशिया, है ना। यूरेशिया और उत्तरी एशिया इसी में आ गया। तो ये क्या हो गए? अंगारा लैंड से निर्मित निकले। जो भारत का जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है ना, जो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा, जो हिमालय का भाग है ट्रांस हिमालय, वो अंगारा लैंड पर स्थित है और शेष भाग गोंडवाना लैंड से स्थित है। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि जो भारत है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना भारत है और यहाँ पे जो अपना ट्रांस हिमालय है, क्या है? ट्रांस हिमालय, ये तो निकला है लोरेशिया से, है ना। जो लोरेशिया वाला भाग है उससे क्या निकला है? ट्रांस हिमालय। और बाकी का जितना भारत का अन्य हिस्सा है, अन्य भारत या मुख्य भारत, ये किसका हिस्सा है? ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, ये किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब ये आ गया गोंडवाना लैंड। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। भारत किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। अगर भारत गोंडवाना लैंड में आ रहा है तो राजस्थान भी किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। तो अगर एग्जाम में कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाए या क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान पेंजिया में किसका हिस्सा है, क्या इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक हो जाए मान लो
लोरेशिया और एक है गोंडवाना लैंड। या स्टेटमेंट दिए रहते हैं, 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट आ जाएगी भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? राइट, भारत किसका है? गोंडवाना लैंड का। और राजस्थान भी किसका हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये पेंजिया हिस्सा था, है ना, ये पेंजिया है, ये यूरेशिया है, नॉर्थन अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा हिस्सा किसका है? ये पूरा क्या है? पेंजिया है। और इसी से क्या बना है? आज का विश्व बना है ना। अफ्रीका इससे दूर हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ये क्या हुआ है? अलग अलग हो गए। ठीक है, ये देखिए, इसमें देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्दर्न अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, जो आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखता है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरेशिया, ये सभी किसके हिस्से हैं? पेंजिया के। पेंजिया का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी या बड़ा भूभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आई। और भारत कहाँ पा जाएगा? ये रहा भारत। और भारत में यहाँ पे क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान यूरेशिया में है, और यूरेशिया किसका भाग है? भारत किस में है? यूरेशिया में। यूरेशिया के ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला भारत का, ये किसका भाग है? ये भाग है लोरेशिया का। और जो नीचे वाला मुख्य भारत है, ये किसका हिस्सा है? ये है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। यहां से हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? शुरू। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? शुरू। और उस मुख्य टॉपिक का नाम है भारत राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना। कोई भी देश होता है, ये देखिए, इसमें देखिए, कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है ना। जैसे कोई क्षेत्र क्या है? पहाड़ है, कोई पे कहाँ पे क्या है? पठार है ना, कहाँ पे समतल मैदान है, कहाँ पे कहीं गर्त है, या कहीं पे नदी हो रही है, नदी होगी, यहाँ पे नदी प्रभावित हो रही है, ये क्या हो गया? पठार। ये हो गया पर्वत, ये मैदान, ये मान लीजिए कोई गर्त है, या फिर महासागर है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? कोई देश या क्षेत्र हो गया, उसमें अलग अलग प्रकार की क्या है? भौतिक विशेषताएं हैं। उन्हीं भौतिक विशेषताओं के आधार पर किसी भी क्षेत्र के उन्हीं भौतिक विशेषताओं के आधार पर किसी भी क्षेत्र को अलग अलग नामों में क्या कर देते हैं? अपन विभाजित कर देते हैं, है ना। जैसे अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें, तो जो राजस्थान है उसको हम लोगों ने 4 मुख्य भूभाग में वर्गीकृत किया है। कितने भूभाग? 4 भूभाग। पहला है मरुस्थल। पहला क्या है? मरुस्थल। राजस्थान में जो मरुस्थल है ना, पहला क्या है? मरुस्थल। दूसरा है अरावली क्षेत्र। दूसरा क्या है? अरावली क्षेत्र। तीसरा है मैदान। तीसरा क्या है? मैदान। और चौथा है पठारी क्षेत्र, इसको राजस्थान में कहते हैं हाड़ौती। क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? राजस्थान में 4 प्रमुख भूभाग। ठीक है, अब देखिए, ये रहा, ये राजस्थान का मैप दिख रहा है ना। इसमें ये वाला जो येलो कलर में हिस्सा दिख रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया मरुस्थल। मरुस्थल, या इसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल। ये हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 है अरावली। अरावली क्या है? नंबर 2 पे आता है। फिर तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदान। तीसरा जो भाग है वो क्या है? पूर्वी मैदान। और चौथा जो भाग है वो क्या है? चौथा जो भाग है वो है हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, शुरू करें। तो 4 राजस्थान को प्रमुख 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अभी जो मैप में देखा था। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, इन क्षेत्रों में ये हुए राजस्थान के भौतिक, दिख रहा है,
राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग कितने विभाग है? 4, 1, 2, 3 और 4, है ना। अब इन चारों के बारे में क्या होगा जब अगली क्लासेस होंगी तो एक एक करके, है ना। पहले मरुस्थल शुरू होगा, उसके बाद अरावली, फिर पूरी मैदानी पठार और प्रदेश, और चौथा होगा पठारी क्षेत्र। इन सभी के बारे में एक एक करके क्लासेस ली जाएंगी, है ना। अभी हम इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल है मतलब क्या होगा? रेतीला क्षेत्र होगा। रेतीले में भी एक शुष्क क्षेत्र है, एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसके जो उप क्षेत्र हैं वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है अरावली क्षेत्र, है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी, मैदान में क्या होंगे? बाणगंगा नदी है उसका मैदानी क्षेत्र, चंबल नदी का मैदानी क्षेत्र, बनास का मैदानी क्षेत्र और माही का मैदानी क्षेत्र। फिर हाड़ौती प्रदेश, ये तो हाड़ौती प्रदेश के भी क्या है? कुछ उप वर्गीकरण है। अरावली के उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये क्या करेंगे? एक एक करके आगे अपन अगली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अभी एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये वापस एक मैप आया, है ना। ये हो गया, ये देखा था, ये वाला जो हिस्सा है, इस लाल लाइन के पश्चिम में जो हिस्सा है ये है मरुस्थल, ठीक है। ये हो गया अरावली, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो है हाड़ौती का पठार। अब देखते हैं, ये देखिए कुछ इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और जो पूर्वी मैदानी, क्या क्या हो गया? मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये जो दो भूभाग हैं इनका निर्माण 33 सागर से हुआ है। तो इनका निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से हुआ है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि मरुस्थल और पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो वो किससे हुआ है? 33 सागर से। वहीं जो दो अन्य भूभाग बच जाते हैं, एक है अरावली और एक है हाड़ौती क्षेत्र। इन दोनों का निर्माण हुआ है, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? जो गोंडवाना लैंड का भाग है उसे क्या हुआ है? बाकी के इन दो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड के क्या है? अवशेष हैं, और ये वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जबकि मरुस्थल और पूर्वी मैदान है जो भारत के उत्तरी मैदान, जो विशाल मैदान है उसका क्या है? भाग। देख सकते हैं। अब देखिए 4 भूभाग है ना, उन चारों भूभाग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाम, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो लगभग हिस्सा रखता है 61.11। उसका कितना प्रतिशत है? 61.11% है क्षेत्रफल, और इस 61.11 पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पे कौन है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पे कौन है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। जनसंख्या क्या है? क्षेत्रफल के मुकाबले कम है, ठीक है। दूसरा हिस्सा है वो है अरावली, है ना। दूसरा भूभाग कौन सा है? अरावली। अरावली में कुल कितने हैं? 9% का क्या है? क्षेत्रफल। कुल 100% क्षेत्रफल का 9% क्या है? अरावली। और उसमें कुल रहती है 10% जनसंख्या। राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या किसमें रहती है? मध्यवर्ती अरावली में। मरुस्थलीय किसका भाग है? 33 सागर का। अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। फिर नंबर 3 पे आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदान कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% हिस्से पे है। इतना हो गया। नंबर 2 पे क्या हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। दूसरे रैंक पे आ गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? मरुस्थल का। उसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। और जनसंख्या की दृष्टि में आप देखो नंबर 2 पे भी कौन है जनसंख्या में? पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करो कि जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 23%। क्षेत्रफल क्या है? थोड़ा कम है, लेकिन उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? यहाँ पे कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है राजस्थान की? 39% जनसंख्या रहती है। उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल के 6.8% क्षेत्र पे है, और यहाँ पे राजस्थान की कुल 11% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। 33 सागर के भाग कौन कौन है? 33 सागर के भाग कौन कौन है? मरुस्थल प्लस मैदान, ये हैं 33 सागर के भाग। और गोंडवाना लैंड के भाग कौन से हैं? एक है अरावली और एक है पठारी क्षेत्र, ठीक है।
क्या हो गया, इसकी सामान्य चर्चा हुई। अब देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इनमें कौन कौन से राजस्थान के वर्तमान में जिले आते हैं। राजस्थान में भी कितने जिले हैं, 41 जिले है ना। इन 41 जिलों में कौन कौन से जिले अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। मैप पे देखा था, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है ना, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फुलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, नागौर, पाली, डीडमना, कुचामन, सिरोही का जो वेस्ट वाला हिस्सा है ये किस में आते हैं, मरुस्थलीय विभाग में आते हैं। जो अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाले क्षेत्र में क्या आते हैं, सलूम्बर का कुछ भाग आ गया, उदयपुर आ गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है ना, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, ये एरिया किसमें आता है, अरावली प्रदेश में आता है। फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में क्या आता है, जयपुर का कुछ हिस्सा, अलवर का कुछ हिस्सा, फिर भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर है ना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सब किसमें आते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन सा आते हैं, कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा। अब इसमें कुछ कुछ जिले हैं जो दोनों जगह लिखे होंगे, जैसे देखो जयपुर यहाँ भी लिखा है और जयपुर जयपुर इसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भी आता है ना। अब जैसे एक और देख लियो, ये है अजमेर। अजमेर का कुछ हिस्सा किसमें आता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, और अजमेर का कुछ हिस्सा किसमें आता है, अरावली में। जैसे जयपुर का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, अरावली में, और जयपुर का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। यह है केवल एक आइडिया लगाने के लिए, है ना, अनुमान लगाने के लिए कि हम किस एरिया की किस समय बात करेंगे। ठीक है, अब अगली जो इसके साथ ये क्लास खत्म होती है। अब जो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन शुरू करेंगे मरुस्थल से लेकर, उसके बाद जो चारों भूभाग है उनको एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो अगली क्लास में क्या शुरू करेंगे, मरुस्थल। हो सकता है एक लेक्चर इसमें लगे या दो, या हो सकता है 3 भी लगे, वो जितना भी लगेगा क्लास के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।